हेलो बच्चों, देखो बच्चों, आज जो मैं है अभी जैसे 12th मैंने नीट का और क्लास 12th का मैंने क्या है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की सीरीज यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। ठीक है, क्लास 12th के बाद अब क्लास 11th पे भी चलेंगे और साथ साथ में आज मैं क्लास 12th का जेईई मेन के प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने जा रहा हूं, जो 2002 से लेकर 2020 जनवरी तक के क्वेश्चन जो आए हुए हैं। इसमें मैंने एक काम अच्छा किया है कि मैंने चैप्टर वाइज नहीं टॉपिक वाइज मैं इस सीरीज को बना रहा हूं। जैसे नीट वाला मैंने चैप्टर वाइज बनाया था, तो ये मैं टॉपिक वाइज बना रहा हूं, तो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। चाहे आप जेईई के स्टूडेंट होंगे, चाहे आप नीट के स्टूडेंट होंगे, दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और देखिएगा, दोनों के लिए क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं, तो जितने लोग भी इस वीडियो को देखेंगे वह जितनी कंप्लीट सीरीज जाएगी सबको देखेंगे। और ये देखिएगा, जुलाई में जो परीक्षा होगी उसमें ये बहुत ही फ़ायदा आपको करेगा। ये संजीवनी का काम आपके लिए करेगा। आपका जो मृत शरीर है उसको वह जिंदा करेगा, जो दिमाग बैठा हुआ है उसको आपको क्या है शार्प करेगा। क्वेश्चन लगाने का तरीका क्या है, जब मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे चलता रहेगा, मैं पढ़ता रहूँगा, लगाता रहूँगा, आप पॉज कर लीजिएगा, अपने से ट्राई करिएगा, या जो आता होगा उनको छोड़ दीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा और इस आधार पे लगाइएगा। तो चलिए श्री गणेश किया जाए इसका। ठीक है, सभी लोग इसका श्री गणेश करें, प्रारंभ करें। और मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि आपको लिए बेस्ट होगा। और जब परीक्षा दे के आएंगे तो आप कहेंगे कि सर बहुत अच्छा हुआ कि ये जेईई मेन की सीरीज लगी। ठीक है, चाहे जेईई के स्टूडेंट होंगे चाहे नीट के स्टूडेंट होंगे, दोनों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा बेटा, ये ध्यान रखिएगा। और इसके बाद मैं एडवांस वाली सीरीज क्या है, जैसे जैसे होगा वैसे वैसे मैं अपडेट करता जाऊँगा। तो क्लास 12th की भी वीडियो देखते रहिएगा, क्लास 11th का भी वीडियो आपके पास जल्दी ही पहुँचेगा। ठीक है, तो अब देखिए, इसमें जेईई मेंस में आज का जो चैप्टर मैंने क्लास 12th का है चैप्टर है, मैंने कूलम्ब्स लॉ उठाया है। तो ये टॉपिक वाइज बनाया है। चार्ज से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ना चार्ज के कोई फंडामेंटल पे आया है, ना चार्ज की किसी प्रॉपर्टी पे आया है। हाँ, कूलम्ब्स लॉ से क्वेश्चन पूछा गया। आप जानते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, 2 पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। इस कूलम्ब्स लॉ से क्वेश्चन क्या है इस पर बेटा पूछे गए हैं। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन चलता रहेगा और आप लोग क्या है उसको देखते रहिए, और मैं पढ़ रहा हूँ, सॉल्व भी कर रहा हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन है जो 2002 में भी आया है, 2019 के जनवरी में भी आया है। देखिए, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, बहुत हेल्प करेगा। मैं एकदम दावे के साथ कर रहा हूँ, बहुत हेल्प करेगा आपके लिए, नीट और जेईई दोनों के स्टूडेंट के लिए। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे चल रहा है। पहला क्वेश्चन ये कर रहा है, इफ ए चार्ज Q इज द प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्ज Q सच दैट द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम देन द वैल्यू ऑफ Q इज। मतलब कहा जा रहा है कि एक Q चार्ज दिया है और ये एक Q चार्ज है, इसके मिड पॉइंट पे एक स्मॉल Q चार्ज है। मान लीजिए इस डिस्टेंस को L मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को L मान लेते हैं। तो कहा जा रहा है कि इसके मिड पॉइंट पे ये स्मॉल Q चार्ज है। अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इस Q की वैल्यू बताइए। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, इस पर भी नेट फोर्स 0 होगा, इस पर भी नेट फोर्स 0 होगा, और इस पर भी नेट फोर्स क्या होगा 0 होगा। यही तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जैसे इक्विलिब्रियम के लिए जैसे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट है कि अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये माइनस होगा तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, या ये दोनों अगर माइनस हैं, ये अगर पॉजिटिव है तभी सिस्टम क्या होगा इक्विलिब्रियम होगा। भाई उसी के बेसिस पे सिस्टम यहाँ पे क्या है इक्विलिब्रियम होगा। तो जब भी इक्विलिब्रियम वाले इस प्रकार से क्वेश्चन आए कूलम्ब्स लॉ पे, तो याद रखिएगा किसी एक पर नेट फोर्स 0 कर लीजिए, या तो इस पे नेट फोर्स 0 कर ले, या तो इस पे नेट फोर्स 0 कर लें। इस पे तो आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इस पे करेंगे तो इसी की वैल्यू निकालनी है, वही खुद नहीं निकलेगा। तो इसीलिए किसी एक पर नेट फोर्स क्या है 0 कर लें। ठीक है, ये आपका 2002 और 2019 जनवरी का क्वेश्चन है भाई, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, किसी एक पे नेट फोर्स 0 कर लीजिए, तो इसके कारण देखिए इस पे क्या होगा, फोर्स F1 = क्या हो जाएगा, ये देखिएगा। इसके कारण इस पे Q²/2L का मतलब 4L का स्क्वायर हो गया। फिर देखिए, इस Q के कारण इस Q पे कितना फोर्स होगा, इस Q के कारण इस Q पे फोर्स कितना होगा, ये देखिए F2 = KQQ/L²। अभी मैंने इसका कोई साइन नहीं लिया है, वो फाइनली आपका वो साइन वाइन लेके आएगा अगर इस तरीके से करेंगे तो। ठीक है, अभी मैंने पॉजिटिव ही मान के चला है। ठीक है, वो देखिएगा फाइनली ये लेके आएगा कि प्लस है कि माइनस है। तो अब देखिए, इस पर नेट फोर्स 0 है, F1 और F2, इसका मतलब क्या हो गया, F1 + F2 = 0 हो गया।
ये तो हो गया इसका मतलब, या क्या हो जाएगा के क्यू बाई एल स्क्वायर और प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ से आपका कॉमन हो जाएगा के क्यू बाई एल स्क्वायर कॉमन हो गया, क्या बचा क्यू प्लस क्यू बाई 4 इक्वल टू, ये देखिए 0 बचा कि नहीं, ये इधर आके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इधर आके 0 हो जाएगा, या क्यू इक्वल टू क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा क्यू इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4 आएगा। ये देखिए क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस क्यू बाई 4 हो जाएगा। तो इस आधार पे इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है भाई, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला सही है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आपका 2003 जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, 2003 जेई का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए भाई अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन जो है वह 2003 जेई का आया हुआ क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा बेटा अगर इस चीज़ को ध्यान देंगे तो। इसमें क्या कर रहा है कि 3 चार्ज माइनस Q1 प्लस Q2 एंड माइनस Q3 are placed as shown in the figure. The x component of force on minus Q1 is proportional to, x component of force on minus Q1 is proportional to। तो ये देखिए इस तरह से ये x एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, यहाँ पर क्या है ये माइनस Q1 है और ये क्या दिया गया है, ये देखिए प्लस Q2 दिया गया है और ये देखिए ये आपका y एक्सिस है और ये आप देखिए ये क्या है आपका, ये माइनस Q3 दिया गया है। ठीक है, डिस्टेंस भी दी गई है, ये वाली डिस्टेंस b है और ये वाली डिस्टेंस कितनी दी गई है बेटा, a दी गई है। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि माइनस Q1 पे x कंपोनेंट का फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऑप्शन आप देख ही रहे होंगे, स्क्रीन पे चल रहा होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम क्या काम करते हैं, सबसे पहला काम हम करते हैं कि माइनस Q1 पे कितने प्रकार के फोर्स लगते हैं इसको जरा डिटरमाइन कर लेते हैं। तो इस माइनस Q1 पे ये भी फोर्स लगेगा, बोलो इसके कारण फोर्स क्या होगा जरा बताओ तो, अट्रैक्टिव होगा। ये देखो ये आपका क्या होगा, F1 होगा के Q1 Q2 अपॉन b का स्क्वायर। बोलिए भाई इसके कारण इस पर फोर्स अट्रैक्टिव होगा यही, ये देखिए इस प्रकार से होगा, ये एंगल थीटा दिया ही है। ये देखिए माइनस Q3 माइनस Q1 है तो इसके कारण इस पर फोर्स जो होगा वह रिपल्सिव होगा। ये माइनस Q3 ये माइनस Q1 है, इसके कारण इस पे फोर्स क्या होगा, वह रिपल्सिव होगा। ये देखिए इसके कारण इस पे फोर्स क्या हो जाएगा, रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, के Q1 Q3 अपॉन ये देखिए a का स्क्वायर हो जाएगा। ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। ठीक है, अब देखिए इस पे इस पॉइंट पे कितने फोर्स लग रहे हैं, एक F1 लग रहा है, एक F2 लग रहा है, इसकी दिशा भी आप देख रहे होंगे। तो हमको केवल x कंपोनेंट फोर्स का चाहिए, तो इसका मतलब F2 को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये देखिए थीटा के पास वाला जो कंपोनेंट होगा F2 cos थीटा होगा और थीटा से दूर वाला जो कंपोनेंट होगा वह F2 क्या होगा, sin थीटा होगा। देखिए थीटा से दूर वाला कंपोनेंट जो होगा वह F2 क्या होगा, sin थीटा होगा। इसे F2 को मैंने रिजॉल्व कर लिया 2 कंपोनेंट में। अब ये देखिए इस पर x कंपोनेंट में कौन सा फोर्स लग रहा है, मतलब माइनस Q1 में x कंपोनेंट पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, F1 प्लस F2 साइन थीटा लग रहा है। बोलो भाई लग रहा है कि नहीं, F1 प्लस F2 साइन थीटा लग रहा है। या Fx इक्वल टू क्या कॉमन हो जाएगा यहाँ से, देखिए दोनों में आपका क्या है, के Q1 कॉमन हो जाएगा, के Q1 कॉमन हो गया। चलिए भाई F1 कितना हो गया, Q2 बाई बी स्क्वायर हो गया और प्लस F2 कितना हो गया, F2 Q3 बाई कितना हो गया, Q3 बाई a स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि नहीं, तो अब बताइए प्रोपोर्शनल कहा इसमें, तो k और Q1 तो कांस्टेंट है। बोलिए k और Q1 तो कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Q2 बाई b का स्क्वायर और प्लस Q3 बाई a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये आपका x कंपोनेंट का क्या है, फोर्स आएगा। अब इस आधार पे देख लीजिए कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो Q2 अपॉन बी का स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन a स्क्वायर साइन थीटा, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला सही है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका 2003 का। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन, स्क्रीन पे चल रहा है जेई का। चलिए भाई तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन जो है ये 2004 में भी पूछा गया था और बेटा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2018 में भी पूछा गया था, 2 साल पूछा गया था। तो है क्या, करा 2 स्फेरिकल कंडक्टर बी एंड सी हैविंग इक्वल रेडियाई
हैविंग इक्वल रेडियाई एंड कैरिंग ए इक्वल चार्ज इन देम, ठीक है, बी एंड सी हैविंग इक्वल रेडियाई एंड कैरिंग इक्वल चार्ज इन देम रिपेल ईच अदर विथ फोर्स एफ व्हेन केप्ट अपार्ट एट ए सम डिस्टेंस, ठीक है, एफ फोर्स से, ठीक है, रिपेल कर रहे हैं अगर वह कुछ डिस्टेंस पे रखे गए हैं। ये देखिए बी है और ये क्या है, ये सी है, ये आइडेंटिकल चार्ज हैं, मतलब इन पे भी क्यू है और इन पे भी क्या है, क्यू है। इनके बीच का फोर्स एफ क्या है, के क्यू स्क्वायर अपॉन, मान लीजिए कुछ डिस्टेंस पे है, आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में, कर रहा है थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग सेम रेडियस एज दैट ऑफ बी बट अनचार्ज्ड is brought in contact with B, then brought in contact with C and finally removed away from both the new force of the repulsion between B and C। जैसे कहा यह जा रहा है कि ये तीसरी एक आइडेंटिकल बट अनचार्ज बॉडी है, आइडेंटिकल बट अनचार्ज बॉडी है, पहले इससे टच कर रही है, ये ए वाला जो है पहले इससे टच कर रहा है, तो जब इससे टच कर रहा है तो चार्ज एवरेज हो जा रहा, औसत ये होता ना, चार्ज कंडक्शन Q1 प्लस Q2 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए रेडियस अलग अलग है तो Q1 प्लस Q2 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2 होता है, और दूसरे पे Q1 प्लस Q2 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है। तो यहाँ जब टच करेगा, जब इस पर टच करेगा तो B को हम फिर नया बनाते हैं, ये देखिए जब इससे टच करेगा तो इस पर Q बाई 2 आ जाएगा और A वाले पे भी कितना आ जाएगा, Q बाई 2 हो जाएगा, भाई चार्ज एवरेज हो जाएगा, औसत हो जाएगा, Q बाई 2 50-50% का शेयरिंग हो जाएगा। फिर कह रहा है ये Q बाई 2 C वाले से कांटेक्ट करेगा, भाई अब तो इस पे Q बाई 2 आ गया ना A पे, जब ये A इससे कांटेक्ट कर रहा था तो कितना आ जा रहा था, Q बाई 2 हो गया, अब ये Q बाई 2 है, इससे कांटेक्ट कर रहा बेटा, तो अगर ये इससे कांटेक्ट करेगा तो फिर तो चार्ज एवरेज हो जाएगा, औसत हो जाएगा कि नहीं। अब तो अगर ये इससे कांटेक्ट करेगा तो चार्ज औसत हो जाएगा कि नहीं, एवरेज हो जाएगा कि नहीं, यानी क्या हो जाएगा, ये देखिए अगर C है तो Q प्लस Q बाई 2 यानी क्या हो जाएगा, 3Q बाई क्या 2 हो गया, ठीक है, उसका एवरेज 3Q बाई कितना हो गया, 4 हो गया, क्यों, Q प्लस Q बाई 2, 3Q बाई कितना हो गया, 4। अब नया फोर्स क्या हो गया, एफ डैश इक्वल टू, देखिए अब नया फोर्स लिखिए, एफ डैश इक्वल टू के, ठीक है, 3/8 Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। चलिए एफ डैश को एफ से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि एफ डैश को एफ के फॉर्म में लाना है, तो ये बताइए एफ डैश अपॉन एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/8 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, कटा कटा कटा, ठीक है, या एफ डैश इक्वल टू कितना हो गया, 3f/8। ये बताइए कौन सा इसका सोल्यूशन हो गया, इसका जो सोल्यूशन हो गया वह 3f/8, मतलब डी वाला ऑप्शन सही हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी वाला सही है, ठीक है भाई, तो बात को समझ रहे हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन था। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे, जो जेई आपका 2004 में पूछा गया था। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। ये जेई 2004 का क्वेश्चन है। ये करा 4 चार्ज इक्वल टू माइनस क्यू, 4 चार्ज हैं इक्वल टू माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर एंड चार्ज क्यू एज एट इट्स सेंटर। यानी 4 माइनस क्यू चार्ज हैं, ये देखिएगा 4 माइनस क्यू चार्ज हैं, देखिए 4 माइनस क्यू चार्ज हैं, इस तरह से 4 माइनस क्यू चार्ज हैं और चार्ज क्यू एट सेंटर है बेटा, ये ध्यान दीजिएगा, चार्ज क्यू एट सेंटर है, चार्ज क्यू एट सेंटर दिया है, ये देखिए चार्ज क्यू एट सेंटर दिया है। करा इफ सिस्टम इक्विलिब्रियम फाइंड वैल्यू ऑफ क्यू, मतलब कहा जा रहा है अभी हमें क्यू पता नहीं है, क्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो जब पता नहीं होता है तो उसको पॉजिटिव मान के चलिए, और लास्ट में जब आप इक्विलिब्रियम का सिद्धांत लगेंगे तो अपना ले देकर आ जाएगा। अगर वैल्यू प्लस आती है तो प्लस होगा, अगर वैल्यू माइनस में आती है तो वह माइनस में होगा, तो जो जैसे दिया है वैसे लेके चलिए। तो कह रहा कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में है तो किसी एक पर नेट फोर्स जीरो कर लें आप, किसी एक पर नेट फोर्स क्या करें, या तो इस पे या तो इस पे या तो इस पे या तो इस पे, किसी एक पे बच्चों आप लोग नेट फोर्स जीरो कर लो, ठीक है। तो चलो हम इस पे नहीं करेंगे, क्योंकि इस पे करेंगे तो इसी की वैल्यू निकालनी है तो खुद खत्म हो जाएगा।
चलिए हम इस पर नेट फोर्स जीरो करते हैं। तो ये बताइए, ये माइनस है, ये माइनस है, ये क्या होगा, इस पर फोर्स क्या होगा, F1 इक्वल टू, कुछ साइड ले लेते हैं, यल ले लेते हैं, F1 इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन यल स्क्वायर। भाई आप कूलम्स लॉ जानते हैं, दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग में होता है। इसके कारण इस पर फोर्स लगेगा रिपल्सिव। ये देखिए फोर्स क्या हो जाएगा, F2 इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन यल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों भाई, F2 हो गया, F1 को यहाँ लिखते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन यल स्क्वायर। ये देखिए, ये भी माइनस चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा। भाई ध्यान दीजिएगा, ये भी माइनस चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा। तो ये माइनस चार्ज अगर यहाँ फोर्स लगा रहा है तो ये देखिए इसके कारण जो फोर्स F3 होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन, आप जानते हैं कि ये √2L हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये देखिए √2L हो जाएगा। तो √2L हो जाएगा तो ये 2L स्क्वायर हो गया। ध्यान दीजिएगा, 2L स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्यू भी इस माइनस क्यू पे फोर्स लगाएगा। क्यों, ये क्यू भी इस माइनस क्यू पे फोर्स लगाएगा। तो ये जो क्यू है इस माइनस क्यू पे फोर्स लगा रहा है, इसका फोर्स क्या होगा, F4 इक्वल टू उसी दिशा में के क्यू अपॉन, ये देखो ये डिस्टेंस कितनी होगी, L/√2 होगी। क्यों भाई, होगी कि नहीं L/√2। तो अगर L/√2 होगी तो ये क्या हो जाएगा, L स्क्वायर, और ये देखिए 2 हो गया कि नहीं, बताइए। इसके और इसके बीच का जो फोर्स हो गया 2KQQ अपॉन कितना हो जाएगा, L स्क्वायर। अब देखो इस पॉइंट पे कितने फोर्स लग रहे हैं भाई, इस पॉइंट पे कितने फोर्स लग रहे हैं। तो देख रहे हैं कि आप इस पॉइंट पे, ठीक है, 1 2 3 4 फोर्स लग रहे हैं। तो अब हमको वेक्टर सम निकालना है भाई। इक्विलिब्रियम अगर फाइंड करना है तो हमको वेक्टर सम फाइंड करना है। तो इसके लिए हमको F1 और F2 का इक्विलिब्रियम सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो ये बताइए, F1 और F2 का इक्विलिब्रियम, ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं। अगर 90 डिग्री पे हैं तो इनका जो इक्विलिब्रियम होगा वो क्या होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन यल स्क्वायर √2 होगा। बोले भाई ये तो इक्विलिब्रियम होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन यल स्क्वायर √2 होगा, ये इक्विलिब्रियम होगा। अब देखिए ये दोनों सेम डायरेक्शन में और ये अपोजिट है। और क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है नेट फोर्स इक्वल टू 0। अरे भाई इक्विलिब्रियम का तो ये तो मतलब होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2L स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन यल स्क्वायर √2। और ये देखिए ये इनके अपोजिट है, तो माइनस 2K क्या क्यू अपॉन यल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, मैथ्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या इसमें से कॉमन हो जा रहा है, जरा बताइए। तो के क्यू अपॉन यल स्क्वायर कॉमन हो जा रहा है, बचा क्या, Q/2 प्लस √2Q माइनस 2Q इक्वल टू 0। ये सारा इधर चला गया। ये देखिए क्या जाएगा, 2Q इक्वल टू Q/2 प्लस √2Q, या Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर 2 को नीचे लाते हैं या 1/2 को कॉमन ले लेते हैं तो 1/4 Q/4 2√2 प्लस 1 आता है। बोलो भाई सही है, कैलकुलेशन सही है ना। जब तक कैलकुलेशन आपकी सही नहीं होगी तब तक आप नहीं कर पाएंगे। अब इस आधार पे देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। इस आधार पे बी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ये देखिए बी वाला ऑप्शन सही है। तो स्मॉल q इक्वल टू Q/4 2√2 प्लस 1, इस आधार पे कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। क्लियर है, ठीक है भाई। तो ये बी वाला ऑप्शन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है, कैसे क्या चीज़ है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। करेक्ट चार्ज Q इज द प्लेस्ड एट द ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर्स of square, opposite corners of square, a charge Q is the placed each of the other 2 corners। ठीक है, मतलब क्या कर रहा है, देखिए ये देखिए ये Q चार्ज है, ये Q चार्ज है, ये छोटा Q चार्ज है, ये छोटा Q चार्ज है। मतलब एक स्क्वायर है, स्क्वायर के कॉर्नर पर बेटा इस प्रकार से चार्ज क्या है रखे गए हैं। अपोजिट कॉर्नर पे कैपिटल Q रखा गया है और ये बाकी जो अपोजिट कॉर्नर है उस पर स्मॉल Q रखा गया है। इस प्रकार से चार्ज क्या है रखे गए हैं। कहा जा रहा है इफ द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q, इस पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स 0 है। भाई कूलम्स लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कह रहा है कि इस पर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है। तो आपसे कहा जा रहा है कि कैपिटल Q स्मॉल q का रेशियो आपको बताना है कि क्या होगा। तो फिर वही काम, इस पर जितने चार्ज होंगे उन सारे चार्जों के कारण आप फोर्स निकाल दीजिए।
और फिर वेक्टर सम करके, याद रखिएगा वेक्टर हार्ट ऑफ फिजिक्स है, हर जगह यूज होगा, और वेक्टर सम निकाल कर उसको जीरो कर दीजिए, वेक्टर सम निकाल के उसको क्या कर दीजिए, जीरो कर दीजिए। तो इस पे चलिए सबके कारण हम इस पे क्या करते हैं, फोर्स निकालते हैं। तो चलो पहले इसके कारण फोर्स निकालते हैं, इस क्यू के कारण निकालते हैं। तो बोलो क्या हो जाएगा, F1 इक्वल टू के क्यू बाई कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर। इसके कारण इस पे निकालते हैं, रिपल्सिव फोर्स होगा, ठीक है। तो F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू बाई कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर। ये देखिए ये डिस्टेंस जो हो जाएगी वह L√2 हो जाएगा स्क्वायर का, ये सब याद रखिएगा भाई। तो ये कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच का भी फोर्स होगा, और ये ध्यान दीजिएगा F3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2L का स्क्वायर। क्यों, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2L स्क्वायर। अब बताइए इस पॉइंट पे 3 फोर्स लग रहे हैं, F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, F3 लग रहा है कि नहीं भाई, 3 तरह के फोर्स लग रहे हैं। तो सबसे पहला काम इनका और इनका वेक्टर रिजल्टेंट निकाल लीजिए, ठीक है, इनका और इनका वेक्टर रिजल्टेंट निकाल लीजिए। तो वेक्टर रिजल्टेंट निकाल लीजिए, तो ये देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, बोलिए भाई, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा F डैश इक्वल टू के क्यू बाई एल स्क्वायर √2। भाई एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं, जब वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो तो F√2 आइडेंटिकल वेक्टर 60 डिग्री पे F√3 और 120 डिग्री पे तो केवल F होता है। अब बताइए क्या ये दोनों सेम दिशा में हैं, बोलो भाई ये दोनों सेम दिशा में हैं। अगर ये दोनों सेम दिशा में हैं तो F डैश प्लस F3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, F डैश प्लस F3 इक्वल टू क्या हो जाएगा। अगर ये दोनों सेम दिशा में हैं तो F डैश प्लस F3 इक्वल टू 0 होगा। बोलिए F डैश प्लस F3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी क्या कहने का मतलब है, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर √2 प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2L स्क्वायर इक्वल टू 0। या क्या कॉमन हो गया, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर कॉमन हो गया, क्या बचा, Q√2 और प्लस क्यू बाई 2 इक्वल टू 0। ये सारा इधर जाके 0 हो जाएगा। किसका किसका आपसे रेशियो पूछा है, कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू से, ये सारा इधर आके 0 हो गया। तो क्यू बाई 2 इक्वल टू माइनस Q√2 या कैपिटल क्यू बाई क्यू इक्वल टू माइनस 2√2। बोलिए क्या कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू निकल गया कि नहीं। तो कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू क्या हो जाएगा, माइनस 2√2। ये आपका क्या हो गया, ये 5वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, इसमें आपका सही होगा ए वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ए वाला, ठीक है भाई। चलिए ए वाला ऑप्शन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई, चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कैसे क्या चीज़ें कही जा रही हैं उसको ध्यान दीजिए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 आपका जेई का क्वेश्चन ये भी है, जेई 2010 का क्वेश्चन है ये। जैसे जैसे बेटा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं आप स्क्रीन पे पॉज कर लीजिए, पॉज करके फिर अपने से ट्राई करिए तो आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। या आप पहले से लगाए होंगे, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे होंगे उनको देख लीजिए, फटाफट आपका रिवीजन भी हो जाएगा। क्योंकि लास्ट समय में प्रीवियस ईयर आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, उसको ज़रूर लगाना चाहिए, ठीक है। अब चलिए भाई इसमें चलते हैं, देखते हैं। करा चार्ज क्यूज द प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर, two identical charge sphere are suspended by string of equal length. The string makes an angle 30 डिग्री, मतलब थीटा इक्वल टू भी डायग्राम बना रहे हैं, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दे रहा है, ठीक है, विथ ईच अदर when suspended in the liquid of density, suspended in a liquid of density, रो जो दिया गया है वह आपका 0.8 है और सिग्मा जो दिया गया है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल जो दिया गया है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल जो दिया गया है 1.6 दिया है। करा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा अगर उसको, ठीक है, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ ईच अदर व्हेन सस्पेंडेड इन द लिक्विड ऑफ डेंसिटी। इतना लिक्विड की डेंसिटी है, ये लिक्विड की डेंसिटी है, लिक्विड, और ये किसकी है, बॉडी की डेंसिटी है, किसकी है, बॉडी की डेंसिटी है। इफ द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्फीयर इज इतना, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड इज। तो चलो भाई ये देखो, ये आपका सस्पेंशन पॉइंट हो गया।
और देखिए इस तरह से ये आपका क्या है, चार्ज बॉब ऐसे हैं। याद रखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन बनेगा ये दोनों हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए। ये देखिए इसकी लेंथ दी गई है, ये इसकी लेंथ दी गई है, ये इनके बीच का डिस्टेंस होगा। देखिएगा ये इनके बीच का क्या है, डिस्टेंस होगा, मतलब ये डिस्टेंस x/2 हो गया, ये भी डिस्टेंस x/2 हो गया। तो सबसे पहला काम हम ये देख लेते हैं कि चार्ज बॉब पे कितने प्रकार का फोर्स लग रहा है, क्योंकि भाई सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है ना कि ये जो चार्ज है इस चार्ज पे कितने प्रकार का फोर्स लग रहा है। तो देखो भाई सबसे पहला काम इसका वेट mg जो होगा वो नीचे की तरफ होगा। पहला काम बिना सोचे समझे भैया, वेट mg जो होगा वो किधर की तरफ होगा, पीछे की, नीचे की तरफ होगा। रस्सी में टेंशन इस प्रकार से होगा, ये देखिए रस्सी में टेंशन इस प्रकार से होगा, और ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। तो याद रखिएगा इनके कारण इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स भी लगेगा, लगेगा कि नहीं, इनके कारण इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स भी लगेगा। और यह जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स होगा F इक्वल टू कितना, ठीक है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/x² होगा। ठीक है भाई, पहला केस तो यही होगा। अब इनमें क्या करते हैं, जरा इक्विलिब्रियम की कंडीशन ले लेते हैं। तो ये देखिए टेंशन लिए हैं, टेंशन ये देखिए थीटा है, इस टेंशन को दो कंपोनेंट में जरा रिजॉल्व कर लें। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये क्या होगा t cos थीटा, और ये क्या होगा t sin थीटा। क्यों भाई, होगा कि नहीं, इस तरह से हुआ। ठीक है, याद रखिएगा बिना वेक्टर के आप इनके क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे। तो ये देखिए थीटा के पास वाला cos थीटा, थीटा से दूर वाला t sin थीटा। अब ये t sin थीटा इसके क्या होगा, बराबर होगा भाई। ये जो t sin थीटा होगा, ध्यान दीजिएगा t sin थीटा इक्वल टू Q²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x², और t cos थीटा इक्वल टू जो होगा वह क्या होगा, mg होगा। क्यों, दो प्रकार का इक्वेशन बन गया कि नहीं, दो प्रकार का इक्वेशन बन गया। अब इसमें आप इससे डिवाइड कर दीजिए, तो ये देखिए tan थीटा इक्वल टू Q²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x² mg। क्यों भाई, tan थीटा आ गया कि नहीं, tan थीटा इक्वल टू Q²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x² क्या हो गया, mg हो गया। ये देखिए tan थीटा आ गया, tan थीटा इक्वल टू Q²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x² क्या है, ये mg आ गया, ये tan थीटा आ गया बेटा। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसको लिक्विड में डुबाया जा रहा है। तो जब लिक्विड में हम इसको डुबा रहे हैं तो याद रखिएगा लिक्विड में डुबाएंगे तो अपथ्रस्ट लगेगा, बुआयंस फोर्स लगेगा, जिसके कारण इसका वेट क्या है, चेंज हो जाएगा, बॉब का वेट चेंज हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा रिमेन्स अनचेंज। जैसे अगर लिक्विड में डुबाएंगे तो थोड़ा सा हाथ हमारा क्या होगा, ऊपर जाएगा, थीटा चेंज होगा। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि थीटा रिमेन्स अनचेंज। अगर थीटा रिमेन्स अनचेंज है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में बोला थीटा रिमेन्स अनचेंज। तो अब ये देखिए अगर लिक्विड में हम डुबाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा थीटा tan थीटा, ये देखिए लिक्विड में हो गया, ये तो एयर में हो गया, तो ये क्या हो गया tan थीटा इक्वल टू भाई Q² पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, Q² हो गया। अब क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाएगा जब लिक्विड में हम डुबाएंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k x² पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, लेकिन ये जो बॉब है इस बॉब का वेट बदल जाएगा, अपेरेंट वेट आ जाएगा, और जब अपेरेंट वेट आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, mg1 - सिग्मा बाई रो हो जाएगा। ठीक है, 1 - सिग्मा बाई रो अपॉन सिग्मा, चूंकि रो हमने किसका माना है, लिक्विड का माना है, तो रो अपॉन क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉडी का है और रो इसका दिया गया है ए हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो K1 - रो अपॉन सिग्मा इक्वल टू 1 आएगा, या K इक्वल टू क्या, सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो आएगा। अब देखिए सिग्मा की वैल्यू कितनी थी, सिग्मा बॉडी की वैल्यू जो 1.6 है, 1.6 में से 0.8 चला गया। अब 1.6 में से 0.8 चला जाएगा, 0.8 बचेगा, 0.8 से 0.6 में डिवाइड करेंगे तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यानी K जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वह K कितना आ जाएगा, देखिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन कौन सा हो गया, डी वाला सोल्यूशन हो गया इसका। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा सोल्यूशन हो गया, डी वाला हो गया। अब चलिए इसी में क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी पैटर्न पे है।
ठीक है, और नीट में भी पूछा गया है, कई जगहों पे पूछा गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी पैटर्न पे है बेटा। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखिएगा, जैसे ही ध्यान रखेंगे उतना ही अच्छा आप कर पाएंगे। चलिए 7 जो 2011 का आया हुआ है, जेई 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है। करा टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाई टू मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल आर इनिशियली ए डिस्टेंस डी। ये देखिए, ये सस्पेंशन पॉइंट है, इधर सस्पेंशन पॉइंट है, और ये देखिए ये ऐसे ये दिया गया है, ये एल दिया गया है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या दी गई है, डी दी गई है। मान लीजिए थीटा दिया गया है, क्वेश्चन बोल रहा है डी लेस देन एल, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, यानी थीटा बहुत छोटा है, थीटा बहुत छोटा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है डी लेस देन एल, यानी थीटा बहुत छोटा बोल रहा है। द चार्ज बिगिंस टू लीक फ्रॉम द बोथ स्फीयर एट ए कांस्टेंट रेट। चार्ज जो है दोनों स्फीयर से कांस्टेंट रेट से लीक कर रहा है, टपक रहा है, कांस्टेंट रेट से क्या है, ये टपक रहा है, लीक कर रहा है। तो ये बताइए, अगर ये चार्ज लीक करेगा तो चार्ज का मैग्नीट्यूड तो कम होगा, जब चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा तो उसका प्रोडक्ट ऑल्सो कम होगा, और जब प्रोडक्ट कम होगा तो इसका मतलब रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू कम होगी, और अगर रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब क्या होगा, ये स्ट्रिंग धीरे 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 क्या आएगी, पास आएगी। तो वही काम कर रहा है कि अगर ये चार्ज लीक कर रहा है और ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो उसके वेलोसिटी और एक्स में क्या रिलेशन है, वेलोसिटी और एक्स में क्या रिलेशन है, ये आपको बताना है। तो मान लीजिए हम इसको डी को यक्स मान लेते हैं कि यक्स डिस्टेंस तक आया है, ठीक है, सारा काम वही होगा, वेट ये लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, टेंशन लगेगा, मतलब ये तो फार्मूला आपका वही हो गया, टेन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर एम जी। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था न्यूट्रिशन में, तो ये यहाँ तक तो आएगा ही। अब देखिए ये जो है, ये डिस्टेंस कितना हो गया, x/2 हो गया, ये कितना हो गया, ये राइट एंगल ट्रेंगल है, यल है, x/2 है, तो यल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई कितना होगा, 4 होगा। अब जरा इस ट्रेंगल में हम लोग टेन थीटा ले लेते हैं, टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x अपॉन 2 रूट में यल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर एम जी हो जाएगा। बोलिए भाई, ये तो हो गया। अब ये बताइए, ठीक है, ये यक्स जो है, यक्स का मतलब वही डी फंक्शन ऑफ, ठीक है, यक्स जो है यल से काफ़ी छोटा है, तो अगर यक्स यल से काफ़ी छोटा होगा तो हम यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट करेंगे, उड़ाएंगे, हटाएंगे, यानी यक्स स्क्वायर बाई 4 टेंस टू 0, नहीं दीजिएगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 टेंस टू क्या, 0, यक्स स्क्वायर बाई 4 टेंस टू क्या हो गया, 0 है, तो यक्स स्क्वायर बाई 4 टेंस टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर बाई 4 टेंस टू 0 हो गया, तो जब 0 हो गया तो ये क्या हो गया, ये देखिए यक्स अपॉन 2l क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर एम जी। अब देखिए यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी 2l ये सब कांस्टेंट है, तो यक्स और क्यू में रिलेशन क्या आएगा, क्यू स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यक्स क्यूब आएगा, या क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यक्स पे 3/2 आएगा। अब देखिए चार्ज लीक कर रहा है और हमको वेलोसिटी लेनी है, तो इसका मतलब हम दोनों तरफ हम क्या करें, टाइम से डिफरेंशिएट कर दें, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये देखिए डिफरेंशिएट करेंगे तो डी क्यू अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी अपॉन डी टी यक्स पे 3/2, ये देखिए डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं, डी क्यू अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी अपॉन डी टी एक्स पे 3/2। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी क्यू बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यक्स पे 3/2 का मतलब क्या होगा, यक्स फॉर एन एक्स एन माइनस 1, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 3/2 यक्स, 3/2 में से ये 1/2 डी एक्स बाई क्या हो गया, डी टी हो गया, या डी क्यू बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/2 यक्स पे हाफ
और ये देखिए क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया कि नहीं भाई। dx बाई dt को तो वेलोसिटी बोलेंगे ना, dx बाई dt को वेलोसिटी बोलेंगे। अब देखिए 3 2 tq बाई dt कांस्टेंट है, यानी v x पे हाफ इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, या v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x पे हाफ, या v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x पे माइनस हाफ। तो अब बताओ इस आधार पे कौन सा ऑप्शन सही है भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? इसका जो ऑप्शन सही है 7वें का v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x पे माइनस हाफ, तो ए वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए वाला सही है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका 7वां क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए भाई 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए 8वां क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देखिए चलो भाई देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये भी है। 8वां क्वेश्चन आपका 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा टू चार्ज ईच इक्वल टू क्यू आर केप्ट एट एक्स इक्वल टू माइनस ए एंड एक्स इक्वल टू ए। मतलब इस तरह से ये ओरिजिन है, ये कहाँ रखा गया है, माइनस ए पे रखा है, और ये एक्स इक्वल टू प्लस ए पे रखा है। ये आपका इसका क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, एक्स पे माइनस ए एंड एक्स इक्वल ऑन द एक्स एक्सिस। पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q बाई 2। देखिए ये चार्ज कितना है, q बाई 2 है, y एक्सिस पे रखा है, ये y है, a है, y लेस देन क्या है, a है। Along the y axis the net force acting on the particle is proportional to। मतलब इसमें कह रहा कि नेट फोर्स कैसे क्या प्रोपोर्शनल होंगे। तो ये देखिए ये q है, ये q है। चलिए अब जरा फोर्स निकालते हैं, इस पे कैसे कैसे क्या होगा। तो बोलो बच्चों, अगर ये q चार्ज है तो इसके कारण इस पे जो फोर्स होगा वह क्या होगा। ये देखिए F1 इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई, ये देखिए के क्यू स्क्वायर बाई 2, और ये a है y है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा कि नहीं। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया कि नहीं, बताइए। यही हाल इसके कारण भी जरा फोर्स देख लेते हैं, इसके कारण देख लेते हैं। तो F2 इक्वल टू ये भी क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए ये मान लेते हैं एंगल जो है वह थीटा है, ये थीटा है। इस F1 और F2 को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। ये देखिए ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। तो F1 F2 को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, तो साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है वह एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। देखिए इसका F1 साइन थीटा, इसका F2 साइन थीटा कैंसिल कर देगा। जो रिजल्टेंट फोर्स इस पे लगाएगा वह कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लगाएगा। मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स हो गया, नेट फोर्स इक्वल टू F1 और F2 आपस में बराबर हैं, 2F1 क्या हो गया, कॉस थीटा। ये बताइए 2F1 कितना है, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में जरा कॉस थीटा देखिए भाई। कॉस थीटा इस ट्रायंगल में क्या होगा, देखिए कॉस थीटा, ये कॉस थीटा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ये तो जाएगा, तो बेस है कितना, y है, y अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे 1/2 हो जाएगा। अब बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे, F नेट इक्वल टू 2 से 2 कट गया, क्या बचा, के क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे 1 और 1/2 3/2 हो गया, और ये देखिए क्या हो गया, y हो गया कि नहीं, बोलिए भाई y हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, y a से बहुत छोटा है, y लेस देन a है। तो क्या y स्क्वायर को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, बताइए। अगर y a से काफ़ी छोटा होगा तो क्या y स्क्वायर को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर y स्क्वायर को आप नेग्लेक्ट करेंगे तो देखिए इस आधार पे क्या होगा, F नेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये ध्यान दीजिए, F नेट इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, नेग्लेक्ट 0 हो गया, ये क्या बचा, a पे 3, और ये देखिए y बचा। बताइए के क्यू ए कॉन्स्टेंट है, के क्यू ए कॉन्स्टेंट है, तो इसका मतलब F नेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y हो गया। चूंकि प्लस वाई एक्सिस में है तो प्लस वाई वाला ऑप्शन सही होगा, और प्लस वाई वाला सही होगा तो कौन सा सही होगा, इसमें सही होगा आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। ये देखिएगा बी।